आगे दिलीप रमानी का सवाल लेते हैं गुजरात से। हम इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया। दिलीप जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। मेरे पास BEML के 20 शेयर है। मेरी बाइंग प्राइस सर 3580 ₹3580। चलिए, पहले तो बधाई स्वीकार करिए, इस तरह के बाजार में आपने इतनी शानदार स्तरों पर खरीदारी की है। हमें बताइए और कितना समय देना चाहते हैं आप? और सर 2 से 3 साल। 2 से 3 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं तपन जी। BEML और एक ऐसा स्टॉक जो कह सकते हैं कि टॉक ऑफ द ट्रेड, टॉक ऑफ द टाउन, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में उथल पुथल है तो इन शेयरों में कहीं ना कहीं फोकस बनता है। BEML, इनकी खरीदारी भी काफी अच्छी है, 3580 के भाव पे खरीदारी इन्होंने की हुई है। बताइए, 2 से 3 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं। जी ओवरऑल BEML तो काफी अच्छा लग रहा है यहाँ से भी मुझे, क्योंकि जैसे आपने बोला ना कि इस उथल पुथल में जब ये वॉर सिचुएशन होती है तो इन ये सब कंपनी के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो होती है ना वो रिपीट करना मुश्किल है। एंड एट द एंड ऑफ द इनके पास ऑर्डर बुक भी सही है, यहाँ से ऑर्डर बुक और प्रॉफिट मार्जिन भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। बस इनको जो प्रॉब्लम होती है वो कैपेसिटी की आती है, और BEML भी कैपेसिटी पे काफी काम कर रहा है। मैंने कुछ क्वार्टर का रिजल्ट देखा तो ठीक ठाक इंप्रूवमेंट भी हो रहा है। तो इस लेवल से भी ना ये कंपनी मुझे अच्छी लग रही है, और यहाँ से आप बाय ऑन डीप रखें। और अगर आपके पास ऑलरेडी है तो मेरे हिसाब से थोड़े लंबे समय तक आप जरूर रख सकते हैं, 2-3 साल ये स्टॉक। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये पूरे सेक्टर पे फोकस है और गवर्नमेंट फोकस है, और जब गवर्नमेंट का फोकस रहता है तो ऑर्डर बुक की टेंशन नहीं होती है। बस कैपेसिटी बढ़ाओ और यूटिलाइजेशन प्रॉपर रखनी है, और जो ये सब कंपनियां कर रही है। सो BEML ऑफ कोर्स एक रहेगा, आपको होल्ड करना चाहिए 2-3 साल के लिए। चलिए, तो ये है राय आपको BEML पर मिलती हुई, इस वक्त बने रहने की आपको सलाह। आगे अपने साथ अगले कॉलर को जोड़ते हैं। अयूब कुरैशी साहब हमारे साथ झांसी से इस वक्त जुड़ चुके हैं। अयूब साहब नमस्कार, पूछिए कौन सा स्टॉक आपके पास है? सर नमस्कार जी, पूछिए अपना सवाल। सर मेरे पास महानगर गैस लिमिटेड है 1400 के प्राइस पर, और 100 क्वांटिटी है। मेरा शॉर्ट टर्म व्यू है, तो सर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें? ठीक है, एक बार बाइंग प्राइस एक बार कंफर्म, 1400 के बाइंग पे आपने खरीदा है? जी हाँ। ठीक है, शॉर्ट टर्म में कितना, मतलब कितना समय देना चाहते हैं? 2 महीना। दो महीना दे सकते हैं। वैसे तो हम देख रहे हैं कि ऑयल एंड गैस पर प्रेशर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, और उसका सबसे बड़ा जो बड़ी वजह है वो जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन है उसका साफ तौर पर नजर आ रहा है। आप देखिए कि मिडिल ईस्ट में तनाव से ब्रेंट क्रूड भी अजय $79 के करीब पहुंच गया है, और इन सब पे MGL, इंडियन ऑयल, BPCL, इन सब पे दबाव हम साफ तौर पर देख रहे हैं। राजेश जी, MGL क्या राय बन रही है? इनकी बाइंग प्राइस 1400 की है और इनकी बाइंग प्राइस के आसपास ही है। हालांकि प्रेशर है, जाहिर सी बात है, लेकिन 2 महीने और समय देना चाहते हैं। अपने आप को अनम्यूट कर लें राजेश जी। जी नमस्कार प्रशांत जी। देखिए MGL हाल फिलहाल की बाइंग है 1400 के आसपास की। फिलहाल एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, एंड एक छोटा अवधि है 2 महीने का। तो फिलहाल व्यू ये है कि 1300 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। जो इसका प्रीवियस स्विंग लो है वो 1300 का है। अगर वो ब्रेक करता है तो एक फर्दर सेल ऑफ स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ऑन द हाई साइड अगर आप देखें तो 1430 1440 ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। यहाँ पे स्टॉक के लिए 200 DMA, और नवंबर से अगर आप देखें तो एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल बना है। तो 1430 1440 जब क्रॉस करेगा उसके बाद इस स्टॉक में मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। फिर वहां से स्टॉक 1500 के लेवल्स भी टेस्ट कर सकता है। बट अभी फिलहाल रेंज बाउंड है, 1300 एक इम्पोर्टेंट स्तर है। अगर वो ब्रेक करता है तो फर्दर वीकनेस देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल 1300 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखना चाहिए। ठीक है, 1300 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की आपको सलाह। आगे बड़े लक्ष्य हासिल हो सकते हैं। ये जो मौजूदा तनाव है उसका एक शॉर्ट इम्पैक्ट आपको इस स्टॉक पर देखने को मिल रहा है। वैसे स्टॉक में दम है। चलिए